अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जो मैथ की सीरीज लेकर के आया हूँ, आज आपकी थर्ड सीरीज में लेकर के आया हूँ और इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमारा है y = cot इनवर्स है और ये बनाना है। पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। इसमें हमको क्या करना है, इस प्रश्न में हमको सिर्फ इतना काम करना है कि हमको इसकी ब्रेकिंग पता होनी चाहिए। तो बहुत साधारण होता है, 1 प्लस जो sin x होता है उसको हम cos x/2 प्लस sin x/2 लिख सकते हैं। अब 1 माइनस sin x जो होगा, अच्छा ये अंडर रूट भी होना चाहिए, पूरे को ले लेते हैं, इसको हम पूरा ये लिख सकते हैं। उसी तरह अंडर रूट 1 माइनस sin x होगा तो इसको हम cos x/2 माइनस sin x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ब्रेकिंग को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं। बस इसी का हमको फायदा उठाना है। ठीक, आप समझिए इस चीज को। तो y = cot इनवर्स, ठीक, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम cos x/2 प्लस sin x/2 लिख सकते हैं, फिर प्लस हो जाएगा। इसकी जगह पे cos x/2 माइनस sin x/2 लेंगे। ठीक, याद रखना cos हमेशा पहले आता है क्योंकि cos क्या होता है, sin से बड़ा होता है। ठीक, और यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो गया, इसको और थोड़ा मोटा कर लेते हैं। तो cos x/2 प्लस sin x/2 यहाँ हो जाएगा, माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो cot इनवर्स ऊपर हमें मिलेगा 2 cos x/2 और नीचे ब्रैकेट जब खुलेगा, ये ब्रैकेट खुल गया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट जैसे ही खुला माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खुल गया। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे मिलेगा 2 sin x/2। ये और ये कैंसिल हो गया तो cot इनवर्स ये हमको दे देगा cot x/2, इनवर्स के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, x/2 आ गया। तो y बराबर कितना है बेटा, x/2 है, तो dy/dx कितना होगा, dy/dx कितना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए ये भी अपने आप में बहुत शानदार प्रश्न है। यहां आपसे d2x dy2 पूछा जा रहा है। कई बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि ये d2y dx2 पूछा जा रहा है, जबकि ये गलत है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे d2x और dy2 पूछा जा रहा है। ठीक है, d2x और dy2 पूछा जा रहा है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बता देता हूं, बनता बहुत लॉन्ग में है लेकिन लॉन्ग मेथड हमको चलना नहीं है। तो अगर y बराबर fx है, fx मतलब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रश्न, ठीक है, तब हमसे अगर ये चीज पूछी जाएगी, d2x dy2 अगर हमसे पूछा जाएगा, तब इसका आंसर होगा -f"x अपॉन f'(x) का होल क्यूब। इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है ये। ठीक है, y बराबर अगर fx है तो d2x dy2 हमेशा क्या होगा, -f'(x) अपॉन f'(x) का होल क्यूब होगा। ठीक,
अब इसी का फायदा उठाते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां फिलहाल y बराबर कितना है, y बराबर हमारे पास कितना है, x प्लस EX है, ठीक है। तो यानी कि fx हमारा कितना है, fx ये है ना फंक्शन यानी प्रश्न। f डैश x क्या होता है स्टूडेंट, f डैश x का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएट करना। तो इसको फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, EX का क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा। f डबल डैश x यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, EX का EX हो जाएगा। बस अब जो हमसे पूछा गया है उस फार्मूले पे बैठा देते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। f डबल डैश x कितना है, EX है, और f डैश x कितना है, इतना है। तो 1 प्लस EX का पावर कितना है, होल क्यूब। बन गया, ये सवाल हल हो गया। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए कितनी जल्दी ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूले से बन गया। आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। 14वें प्रश्न पे आते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस फार्मूले को हमेशा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो उसी तरह से कॉस इनवर्स माइनस हाफ हमको क्या दे देगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये बताओ मुझे कि कॉस में 1/2 कितने डिग्री के लिए आता है, तो 60 डिग्री के लिए आता है। तो 60 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि π/3, यही तो हुआ 60 डिग्री। अब इसको हल करोगे बेटा तो 2π/3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत साधारण सा सवाल था ये। 15वें प्रश्न पे आते हैं। 15वां प्रश्न है, ठीक। तो 15वां प्रश्न कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 90 से आगे नहीं जाएगा साइन, इसी रेंज में यही है। तो 90 से आगे ये जाना नहीं है, तो वो तो ज़्यादा बढ़ रहा है ना, ये ज़्यादा बढ़ रहा है, 120 डिग्री हो रहा है। तो पहले इसको रेंज में ले आएंगे। तो ये साइन इनवर्स हो गया और साइन हो गया। ये पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है 2π/3 को। आज जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इनवर्स के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, π/3। देखते हैं डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक। साधारण से सवाल है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न पे आते हैं। इनवर्स का ये भी है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, एक मिनट, ठीक है, आ गया। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कि द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसका मान कितना आएगा। तो ठीक है, साधारण सा है। तो tan इनवर्स x माइनस वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला सबको मालूम है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही फार्मूला होता है। इसी में बैठाएंगे x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई, और यहाँ हम इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का यहाँ पे गुणा करेंगे x इंटू वाई का। ये पूरा x हो गया, y ये हो गया, ठीक। अब इसी को हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है।
ये ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इसमें इंटू होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। और ये इसमें इंटू होगा तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आएगा ये वाला पूरा, अपॉन में वाई एक्स प्लस वाई आएगा अपॉन, फिर इसको हल करेंगे तो वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब अपॉन में फिर से वही आ जाएगा वाई एक्स प्लस वाई। अब ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से आप देखिए एक्स वाई कट रहा है, यहाँ से भी एक्स वाई कट रहा है, तो ऊपर भी आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स, ये पूरा ही कट जाएगा। पूरा कटने के बाद आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 कितने डिग्री के लिए होता है, तो π/4 के लिए होता है, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितनी बार क्लास में डिस्कस किया था ये प्रश्न को, ठीक है, कि यदि साइन इनवर्स 3/x और साइन इनवर्स 4/x है और वो 90 के बराबर है, वो किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो फिर हमारा x कितना आएगा, तो बहुत साधारण है, सीधा आपको ये लिखना है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे जा रहा है, 3 यहाँ लिखिए और 4 यहाँ लिखिए, ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। सीधा पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा देना है, 5 इज योर राइट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात आ गई समझ में, ठीक। उसी तरह से कुछ भी, जैसे पाइथागोरस में ट्रिपलेट में आपका बन रहा है, जैसे और किसके लिए बनता है, तो 25 और 12 12 है 144 पे बनता है, 5 12 का 13 होता है, 5 12 और 13 यही ट्रिपलेट बनता है ना पाइथागोरस में, कि हम अगर यहाँ पे 5 कर दें, यहाँ 12 कर दें, तो 50 25 144, ये 169, तो 13 5 12 पे 13 आता है। तो स्टूडेंट अगर कोई और प्रश्न जैसे पूछ रहा है कि उसने क्या कर दिया कि साइन इनवर्स 5/x कर दिया, आप फिर कर दिया साइन इनवर्स 12/x, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आपका 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा 5 और 12, तो बेटा ये कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। आप करके देख लीजिए, 25 और 144, ये 169 हो जाएगा। अब 169 13 होता है, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो यहाँ हमको 3 और 4 दिखा, तो x क्या ले लेंगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 9 और 16, 16 9 25 का 5, ये आपका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न पे चलते हैं। ये लिमिट का प्रश्न है, और लिमिट टेंज किसको कर रहा है, इन्फानाइट को टेंज कर रहा है। तो हमने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा पावर होता है, सबसे बड़ा पावर यहाँ 3 है, तो ऊपर और नीचे उसी से डिवाइड करना है आपको, सबसे बड़े घात से, ठीक। तो सबसे बड़े ये कट गया, ये 4 माइनस ये कटा 2/x, ये कटा 5/x स्क्वायर, ये कटा, ये आया, ठीक। अब फिर इसको काटेंगे तो 3/x आ जाएगा और 5/x स्क्वायर आ जाएगा, 4/x³ आ जाएगा, ठीक। अनंत रखेंगे, यहाँ इन्फिनाइट रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, अनंत रखने पर 0 हो जाएगा। तो 4/0, 4/0 हमको क्या देगा, इन्फिनाइट दे देगा। तो डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। 19वां बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 19वां में ट्रिक बताया था कि अगर फंक्शन का पावर ये फंक्शन हो जा रहा है, जैसे लिमिट कुछ भी है आपका, लिमिट x टेंड्स टू a हो गया हमारा, कुछ भी a b c d इन्फिनाइट माइनस कुछ भी लिमिट अगर हो रहा है, और fx का पावर हो गया आपका gx, समझिए इस चीज को, फंक्शन का पावर फंक्शन, वेरिएबल का पावर वेरिएबल,
तो इसका जो आंसर आपका आएगा, सॉल्व जो करोगे तो आंसर आएगा ई। और लिमिट आपको जो भी लिमिट दिया है वो आपको लिमिट लेना है। ठीक, मैं नहीं कहूंगा कि क्या आना है वहां पे, अनंत भी आ सकता है, माइनस भी है, जीरो, जो भी लिमिट है, जो भी लिमिट है वो लिमिट लेना है। आज जी एक्स आप ब्रैकेट में एफ एक्स -1 कर देना है। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हो गया, ये इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हो गया। ठीक, इससे आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक, अब इसको करते हैं हल, इस पे आते हैं। तो इसको मैंने ई लिखा, अनलिमिट जो भी लिमिट था उसको लिख दिया, और जी हमारा जी एक्स तो यही है ना बेटा, ये एक्स, तो ये एक्स पहले आ जाएगा जी एक्स, अब फिर एफ एक्स -1, यानी कि ये पूरा एफ एक्स हो गया, अब -1 फार्मूले पे रख दिया। जो फार्मूला अभी अभी लिखा है, फार्मूला यही तो लिखा था ना, जो भी लिमिट होगा वो, और जी एक्स और एफ एक्स -1 यही फार्मूला लिखा था, उसी फार्मूले में बैठा दिया। अब ये 1 से 1 कटा, x से कटा, बस e का घात a इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल 20 सेकंड से ज्यादा, 30 सेकंड से ज्यादा समय लगना ही नहीं है, 20 सेकंड में ही आपका निपट जाएगा ये प्रश्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 20वां देखिए, 20वां भी वही पूरी ट्रिक पे है। तो ई लिखा, लिमिट लिखा, x टेंड्स टू इन्फिनाइट लिखा, पावर लिखा यानी कि gx को लिखा, एफ एक्स -1 यानी कि x + 6, x + 1 और -1 हो जाएगा। ई लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, x + 4, x + 4 हो गया, और ये ऊपर गया x + 6 -x -1 और फिर x + 1, ये और ये कटा, ठीक, 6 और x + 1। अब यहां से कुछ खास नहीं करना है, यहां से x को कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी हम x को कॉमन ले लेते हैं। ये कटा, ये इन्फिनाइट हो गया, ये 0, ये 0, e का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ऊपर केवल 6 बचेगा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, e का घात 6। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमने लॉग से लिया है, ये भी प्यारा सा प्रश्न है। लॉग से रूल को बताया था मैंने कि log x अगर y होगा तो x हो जाएगा a⁴y, सबको मालूम है ये फार्मूला, इसी से बनाएंगे। तो log 2 इज द बेस ऑफ x, तो x हो जाएगा 2 का घात 4, ठीक है, 2 × 4 दूनी 8 दूना 16, ये वाला आंसर आ जाएगा, 4 चौका 16, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी लॉग से लिया है, ये भी साधारण सा प्रश्न है, बिल्कुल उसी पे जाएगा ये। log 3 बेस है और इस पूरे बेस पे ये पूरा है, काफ़ी ज़्यादा बेसेस लगे होंगे इसमें, फिर 3 बेस x है, फिर अच्छा log 3 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा log 3 और फिर log 3x, ये टोटल हमारा x हो गया, और ये 3 यहाँ चला आएगा फार्मूले से, 3 का घात 1 हो गया, ठीक है, 3 का घात 1, 3 का घात 1 3 ही हो जाएगा। अब फिर इस 3 को यहाँ रखते हैं, log 3x, फिर फार्मूले से ये 3 का पावर 3 हो जाएगा, तो 3 का 9 ये 27 हो गया, ठीक। अब फिर x फाइनली क्या होगा, 3 का घात 27 हो जाएगा, x फाइनली क्या होगा, 3 का पावर 27 हो जाएगा, 27, तो डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट में कुछ और वीडियोस को मैं लेकर के आऊँगा। जय हिंद।
अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।